हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ड्राइवर्स एंड हैंडीमैन्स, क्या खबर है। वेलकम टू क्लास 11। क्या बात है, बच्चे बड़े हो गए हैं। क्लास 11 में घुसने के बाद वेक्टर नाम का एक डरावना सपना जो हर बच्चों को सताते रहता है कि साला वेक्टर क्या होता है। ये 2+3+4 तो समझ में आता है, बट इसमें आई जे के ये क्या चीज़ होता है, इनका वजूद क्या है, ये क्यों है यहाँ पे। ठीक है, हम ये समझेंगे और कब किस अल्फ़ाबेट के ऊपर वेक्टर लगाना होता है, कब किस अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप लगाना होता है, हम ये समझेंगे। ऑल्दो ये हम पार्ट 2 में समझेंगे, बट ये दोनों हम इसी वीडियो में पार्ट 1 इसमें समझेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी बुलशिट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ ए वेक्टर। वेक्टर यार कुछ भी नहीं है, मन का वहम है। ऑल्दो ये तुम्हारे क्लास 9 में क्लियर होना चाहिए था, बट ठीक है यार, समझ में आता है, पढ़ा नहीं है तुम लोग ने। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक मन का वहम है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एरोप्लेन 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो अगर एक एरोप्लेन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो क्या उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है? क्या मैंने अभी तक कोई डायरेक्शन का बात किया है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी तक जो हम उसका स्पीड बता रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। बट अब मैं अगर बताता हूँ कि एक प्लेन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर मैंने ये बता दिया तो अब ये वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक डायरेक्शन यूज़ किया है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये पेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये पेन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली बस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या इसमें कोई वेक्टर इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की। किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। ठीक है, बट अगर मैं अब बोलूँ कि ये पेन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब क्या हो गया, इसमें एक डायरेक्शन मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर मैंने इसमें एक डायरेक्शन ऐड किया है, सो दैट मीन्स इट हैज़ बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट द पेन बट दिस स्पीड हैज़ बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड का ही वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी होता है, तुम लोग को पता ही होगा। नहीं पता तो भाई चुल्लो भर पानी में डूब मरो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज़। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टू मेक इट इवन मोर क्लियर। फोर्स तुम सबको पता ही होगा, तुम सब ने रट चुका है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट कैसे भाई, क्या कभी किसी ने सोचा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, घर का दरवाजे का कुंडी होता है ना, मतलब जिसको, मतलब कुंडी इन द सेंस की वो, अब एक कुंडी नहीं है, मतलब घर का जो दरवाज़ा होता है ना, सो उसको खोलने के लिए हमको फोर्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो एक बंदा आता है एंड मैं उसको कहता हूँ कि दरवाज़ा खोलने के लिए फ़ोर्स लगाओ। दरवाज़ा यूजुअली ऐसे खींचने पे खुलता है। ठीक है, बट मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताया, तो वो बंदा क्या कर रहा है, नादान सा है, तो वो दरवाजे को बस सामने की तरफ, मतलब इस तरफ, ठीक है, बस फोर्स देते जा रहा है पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ कि अरे बेटा नहीं, वैसे नहीं, तुम अपने तरफ फोर्स देखी खींचो इसको। तो जब मैंने कहा ना, मैंने कह दिया कि अपने तरफ, यानी कि तुम्हारे तरफ खींचो, यानी कि मैंने इसको एक डायरेक्शन बता दिया है कि किस तरफ खींचना है। ठीक है, सो नाउ इफ़ ही पुल्स इट, लाइक एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और वो अपने तरफ खींच रहा है, अपने तरफ हाथ खींच रहा है, तो वो दरवाज़ा खुल गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए वेक्टर। फोर्स एक क्वांटिटी, लाइक वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। वो तब से बस सामने की तरफ फोर्स डाल रहा था, खुला नहीं, बट जब उसने सही डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो खुल गया। सो दैट्स व्हाट, फोर्स में डायरेक्शन मैटर करता है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो आई होप वेक्टर इज़ क्लियर। ठीक है, बट एट द एंड वेक्टर बस मन का वहम है। ठीक है, और कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग क्लियर, वेक्टर क्या होता है, लेट्स स्ट्राइक दिस आउट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, 2 3 4 ये क्या होता है? 2 3 4 ये तो समझ में आता है, बट ये आई जे के काहे लगाया हुआ है इसमें, इसका वजूद क्या है? ठीक है, तो ये समझने के लिए हम तुम्हारे एक स्टेप पीछे जाते हैं, क्लास 10 में। ठीक है, क्लास 10 के मैथ्स में तुमको एक पोकेमॉन मिला होगा। आई होप यू स्टिल रिमेंबर दिस पोकेमॉन। इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। और बेटा अगर तुमको ये नहीं पता तो बेटा साइंस छोड़ दे, लेट्स कम बैक टू द ट्रैक। ये एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट होता है। ठीक है,
इस पॉइंट को डिनोट करने का हमारा एक फॉर्मेट होता है एक्स कॉमा वाई। कोई भी पॉइंट हो इसको हम इस फॉर्मेट में डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सो जब इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं तो क्या कोई डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, यानी कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन जो लेफ्ट राइट हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन जो अप डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट है P। तो इस P तक अगर हम ओरिजिन से एक लाइन खींचे, ठीक है, तो क्या ये इस P तक का डायरेक्शन नहीं बता रहा ये लाइन, ठीक है, कि ये लाइन तुम अगर एक्स वाई डायरेक्शन में जाते हो, एक्स कॉमा माइनस वाई के डायरेक्शन में अगर तुम जाते हो तो तुम्हें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या ये कोई डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन ही हुआ ना, कि एक डायरेक्शन में आओगे तो तुम्हें ये पॉइंट मिलेगा, अगर गलत डायरेक्शन में जाओगे तो वो पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन में आओगे तभी वो पॉइंट मिलेगा। सो एक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ही है ना, यानी कि एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ अब इस वेक्टर को डिनोट करने का एक और तरीका होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये 2D प्लेन में हम इसको एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। बट बेटा क्योंकि अब तुम क्लास 11 में उठ चुके हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें बड़ा होने का शौक था, तो ये 2D थिंग है ना, ये लल्लू बच्चों के लिए होता है। हम थोड़ा बड़ा लेवल में बात करते हैं क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, तो हम इसको है ना 3rd डायमेंशन में लेके आते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं। यू, मी, एवरी लिविंग बीइंग और एवरीथिंग, इट इज़ ए 3rd डायमेंशनल थिंग, ठीक है। हम सब 3rd डायमेंशनल बीइंग है। 3rd डायमेंशन में इसको उठा लेते हैं तो इसके पास 3 एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस, समझ रहे हो, 3 एक्सेस होते हैं हमारे पास 3rd डायमेंशन में। सो बस 2 कोमा एक्स कोमा वाई काफ़ी नहीं होता है एक पॉइंट को 3rd डायमेंशन में प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक और डायरेक्शन ऐड करना पड़ता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हम 3rd डायमेंशन में, अब कोई चीज़ 3rd डायमेंशन में 2nd डायमेंशन में कैसे पता चलेगा, तो जब भी 3rd डायमेंशन का बात होता है ना तो इसके ऊपर एक वेक्टर लग जाता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड लाइक 3rd डायमेंशन की बात हो रहा है, बट ठीक है, इस चीज़ के अंदर उतना अंदर नहीं जाता, ये बस तुमको समझाने के लिए कहा है कि जब भी समझ लो इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ये 3rd डायमेंशन का बात हो रहा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। सो 3rd डायमेंशन में ए वेक्टर लगा देंगे हम, वैसे भी ये क्यों लगाया हुआ है ये बाद में समझाऊंगा पार्ट 2 में। तो 7,3,8 यानी कि इसके ऊपर ये एक्स कोऑर्डिनेट का ऊपर एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू है और ये जेड एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है। एवरीथिंग सॉर्टेड। एक पॉइंट है ए जिसका ये वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट ये 2, 3, 4 क्या है और इसके आई जे के का एसेंस क्या है और ये क्यों है, ये कहाँ से आया, ठीक है। सो फॉर दैट हम इस वेक्टर को ना हम एक और तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। लेट्स डिनोट इट हियर, ठीक है। इसको हम एडिशन के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। वैसे हाँ, लेट मी से वन थिंग बिफोर दैट, जब वेक्टर्स का हम एडिशन करते हैं ना, बस एडिशन, नॉर्मल एडिशन, तो भी लाइक तो एक्सेस वाले एडिशन, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस का ही एडिशन होगा, वाई एक्सिस में वाई एक्सिस वाला पॉइंट्स का ही एडिशन होगा, जेड में जेड का एडिशन होगा, जेड का एक्स के साथ नहीं होगा, एक्स का जेड के साथ नहीं होगा, वाई का जेड के साथ नहीं होगा, मतलब हेर फेर नहीं होगा, सीधा सीधा ही इनका एडिशन होता है। लेट्स कम बैक। इसको ए वेक्टर जो है इसको एक तरीके से हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दूसरी तरीके से हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि एडिशन के फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं। 7 + 3 + 8 हम इस फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं ए वेक्टर को दूसरी तरीके से। अब जब इस फॉर्म में डिनोट करते हैं तो इसमें तुम कैसे समझोगे कि कौन सा एक्स एक्सिस का है, कौन सा वाई एक्सिस का है और कौन सा जेड एक्सिस का है, नहीं समझ पाओगे ना। शान पट्टी करके ये कह दोगे कि पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड है, बट अगर मैं हेरा फेरी कर दूँ इन वैल्यूज़ का तो कैसे बताओगे। तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ना इसमें हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप लगाते हैं। आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, जे कैप बोले तो वाई एक्सिस का बात हो रहा है एंड के कैप बोले तो जेड एक्सिस का बात हो रहा है। मतलब इनको हम टैग कर देते हैं कि के कैप लगा हुआ है यानी कि ये जेड एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी से ही ये आई जे के का कॉन्सेप्ट आया है। नहीं तो भाई तुम 7 + 3 + 8 तुम ऐसे ही ऐड कर दोगे, जो कि नहीं हो सकता वेक्टर में, ठीक है। एक एक्सेस दूसरा एक्सेस के साथ तुम ऐड नहीं कर सकते। तो यू ऐड दिस आई जे के थिंग फॉर दिस बेटरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द सुपर कंप्यूटर।
तो वैसे ही हम बी को भी मतलब हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दूसरी तरीके से हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि क्या है, क्या था, 3i + 6j + 4k, ठीक है, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं जो कि है a + b वेक्टर, ठीक है, तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, बस इनको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। 7 + 3 कितना होता है भाई, 11 होता है ना, 7 8 9 10, ओ सॉरी 10 होता है, माई मिस्टेक। 6 + 3 9 होता है, बच्चों वाला चीज़। 8 + 4 12 होता है, आई नो दैट, ठीक है, बट मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता। तो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़। अब इसमें भी हम वैसे ही सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7i कैप + 3j कैप, पहले ये वाला लिख लेते हैं, + 8k कैप प्लस दूसरा वाला लिखते हैं 3i कैप + 6j कैप + 4k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब मतलब तुमको पता है कि आई के साथ बस आई ही ऐड हो सकता है, आई बोले तो एक्स है ना, तो एक्स के साथ बस एक्स ही ऐड हो सकता है। तो इसमें 7 के साथ तुम 3 ऐड नहीं करोगे, 7 के साथ 6 ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये जे है, ठीक है। तो 7 के साथ बस ये वाला 3 ही ऐड करोगे क्योंकि ये आई का है। तो 7 + 3 कितना होता है 10, प्लस ये आई कैप मत डालना मत बोलना, ठीक है। 6 + 3 9 जे कैप प्लस 8 + 4 कितना होता है 12 के कैप, समझ गए। वाह, मेरा राइटोमीटर खत्म हो गया, व्हाट एन अचीवमेंट ड्यूड, रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, राइटोमीटर खत्म हो गया मेरा। एक मिनट, हाँ तो कहाँ पे थे, आई जे के। तो इसी तरीके से हम मतलब आई जे के का कॉन्सेप्ट आता है, इनसे हम एडिशन इजीली कर सकते हैं, नहीं तो साला हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एक्स एक्सिस का है, कौन सा वाई एक्सिस का है, कौन सा जेड एक्सिस का है, ठीक है। और हाँ, ये बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लोचा है तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी वेक्टर्स को, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को। सो आई गेस इतना सही मैंने समझा दिया है कि क्या होता है कि वेक्टर क्या होता है और ये आई जे के कहाँ से आया, ये मैंने समझा दिया है। वैसे एक और चीज़ पॉइंट बताने लायक है कि ये जो आई जे के है ना, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं, बस ये आई जे के ही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। के के बाद एल एम एन ये सब कुछ नहीं मिलेगा कैप के साथ, ठीक है। ये चीज़ एक कहने लायक है। दिस आर द ओनली वैल्यूज यू विल गेट विथ ए कैप साइन। अगर इसके अलावा इफ़ यू गेट एनी अदर वैल्यूज विद ए कैप साइन देन इट इज़ most probably a mistake, but you don't correct the mistake, because if you correct it then baby you are a mistake. I'm just kidding, you will become a mistake, yes. So that's all I would have to say. इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, जाओ नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझो कोई और वीडियो निकाल के, ठीक है। एंड दैट्स ऑल आई कैन से। सेकंड पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि वेक्टर कब लगाना होता है, कैप कब लगाना होता है, एसेंस क्या है इनका, वो सब समझेंगे, ठीक है। विद दैट have a good day, biscuit.